हेलो गाइस, ऑन टॉप क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग धातु और अधातु की परिभाषा और ट्रिक से जानेंगे कि धातु और अधातु को कैसे पहचानेंगे हम लोग। तो यह आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आपको यह 2 अंक देकर जाएगा। तो चलिए देर किए बिना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहले पढ़ेंगे धातु और अधातु, जिसकी परिभाषा हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए धातु होता क्या है, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाते हैं वे धातु कहलाते हैं। ठीक है, या इसी को हम ऐसे कह सकते हैं कि वे तत्व जिनके बाहरी कोश में 1 से 3 तक के इलेक्ट्रॉन होते हैं वे धातु कहलाते हैं। ठीक है, तो आप लोग को परिभाषा से थोड़ा डाउट होगा, तो मैं आप लोग का उदाहरण दे करके ये डाउट को कवर करता हूँ। तो देखिए, मान लीजिए ये पहला जो है ना परिभाषा कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाते हैं। तो मान लीजिए मैंने 11 सोडियम ऐसे, ठीक है, 11 सोडियम और 17 क्लोरीन को ले लिया। ठीक है, और जब मैंने इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 2 8 1। ठीक है, 2 8 1, जो कि ये सोडियम है ना, सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 8 1 हो जाएगा। ठीक है, अब उसी तरह से आप क्लोरीन का देख लीजिए कि क्लोरीन का जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 8 7। ठीक है, जो कि अब क्लोरीन का हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7। ठीक है, तो अब आगे देखिए आप लोग कि आप देखेंगे जबकि 11 जो सोडियम है ना, इसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, ऐसे समझिए। ठीक है, यानी इसके सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है। ठीक है, तो सोडियम जो है ना, इसको अपना अष्टक पूरा करना है। ठीक है, तो इसके यानी कि ये अपने अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन का ये त्याग करना चाहता है। ठीक है, जबकि इसको देखो, अब ये 11 जो सोडियम है, ठीक है, तो इसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये चाहता है कि कोई भी तत्व आ करके इसको 7 इलेक्ट्रॉन दे दे। ठीक है, तो उसी तरह से आप क्लोरीन को देख लीजिए कि इसके बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो जब इसके बाहरी कक्षा में अगर 7 इलेक्ट्रॉन है तो इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। ठीक है, तो मान लीजिए सोडियम ने एक अपना इलेक्ट्रॉन उधार दे दिया किसको, क्लोरीन को। तो क्लोरीन के पास कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 2 8 8, यानी कि यहाँ पर पहले 7 इलेक्ट्रॉन था तो अब 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। यानी कि जो सोडियम है ना, इसने अपने 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये धातु हो जाएगा। ठीक है, और जो क्लोरीन है, क्लोरीन ये इसने एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है, तो जो क्लोरीन होगा ये अधातु हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का पहला परिभाषा, इस पर मैंने आपको समझा दिया कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाते। तो सोडियम जो है इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या है, त्याग कर दिया है और धन आयन बनाया है। ठीक है, तो इसीलिए जो सोडियम होगा ये क्या होगा, धातु हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा जो मैंने आप लोगों को परिभाषा बताया है कि वे तत्व जिनके बाहरी कोश में, ठीक है, 1 से 3 तक के इलेक्ट्रॉन होते हैं वे धातु कहलाते हैं। ठीक है, तो आप लोग देखेंगे कि जो सोडियम है ना, सोडियम इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो सोडियम क्या होगा, धातु हो जाएगा। ठीक है, अब वैसे देख लीजिए क्लोरीन, तो क्लोरीन के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो क्लोरीन के बाहरी कक्षा में अगर 7 इलेक्ट्रॉन है तो क्लोरीन क्या होगा, धातु नहीं होगा बल्कि अधातु हो जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह से और एग्जाम्पल आप लिख लीजिए। देखिए, जैसे में लिथियम 3 होता है परमाणु क्रमांक। ठीक है, तो 2 1। ठीक है, यानी लिथियम ये क्या है, लिथियम है। ठीक है, लिथियम जिसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या है, धातु है। ठीक है, वैसे ही आप और लिख लीजिए 4 बेरिलियम।
ठीक है। तो 2 और 2, तो बेरिलियम भी क्या है, धातु है। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि धातु क्या है। ठीक है, कि धातु को हम कैसे पहचानेंगे कि जिस तत्व के बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होंगे वे धातु होगा। 1 या 3 तक के इलेक्ट्रॉन यानी 1 2 3, यानी किसी भी तत्व के बाहरी कक्षा में 1 से 3 तक के इलेक्ट्रॉन हो वे धातु कहलाते हैं। ठीक है, या कोई तत्व अपना इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है, जैसे में ये सोडियम ही था, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया। ठीक है, इस अपना एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, सोडियम धातु हो जाएगा। ठीक है, मुझे ऐसा है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम अधातु देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, अधातु जिसको नॉन मेटल कहते हैं। ठीक है, तो देखिए अधातु होता क्या है इसके बारे में पहले हम जान लेते हैं, इसका परिभाषा। ठीक है, तो देखिए वे तत्व जिनके बाहरी कोश में 4 या 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि ऐसे तत्व जिनके बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन हो या 4 से अधिक, जैसे में 4 से अधिक क्या हो गया, 5 6 7 8। ठीक है, तो ये सभी तत्व क्या होंगे, अधातु कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करते हैं, यानी जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, यानी किसी अन्य तत्व से उधार लेते हैं इलेक्ट्रॉन, उसी को हम क्या कहते हैं, अधातु कहते हैं। क्या, अधातु। ठीक है, तो जैसे मैंने आप लोग को ऊपर बताया था सोडियम और क्लोरीन। ठीक है, देखिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो देखिए मैंने आप लोग को बताया था कि सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया किसको, क्लोरीन को। ठीक है, तो क्लोरीन क्या है, क्लोरीन ने सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, ग्रहण किया है, तो क्लोरीन क्या हो जाएगा, अधातु हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिख देता हूँ, क्या हो जाएगा, अधातु। ठीक है, और जबकि सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिया है, तो ये कौन कौन सा हो जाएगा, धातु हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, धातु। ठीक है, तो चलिए आप लोग को बताता हूँ अधातु के बारे में। तो जैसे में एग्जाम्पल के लिए, जैसे में 8 ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, तो जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6 हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग देखेंगे कि जो ऑक्सीजन है इसके बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इसमें परिभाषा में बोला 4 या 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन, यानी 4 इलेक्ट्रॉन हो या 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो तो वे अधातु कहलाते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे जो ऑक्सीजन इसके बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्सीजन क्या हो गया, अधातु। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। जैसे मैं आप लोग को मान लीजिए, अब मैं आप लोग को ट्रिक बताऊंगा। देखिए अब ट्रिक है क्या, धातु को और अधातु को पहचानने की। ठीक है, तो देखिए जिस तत्व के अंत में आप लोग को यम लिखा मिल जाए, जैसे में मान लीजिए ये सोडियम हो गया, सोडियम। ठीक है, सोडियम। ठीक है, तो सोडियम के अंत में क्या है, यम है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये धातु हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, धातु हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जिस तत्व के अंत में आप लोग को यम लिखा मिल जाए, यम। ठीक है, ऐसे यम, ऐसे आप कोष्ठक में लिख देता हूँ यम। ठीक है, अगर आप लोग को जिस तत्व के बाहरी कोश में यम लिखा मिल जाए तो आप आंख बंद करके ट्रिक लगा दीजिएगा, धातु। ठीक है, अब देखिए, अब आप लोग से अधातु का ट्रिक मैं बता दूं। जैसे में अधातु का ट्रिक क्या है, तो देखिए जिस तत्व के अंत में, ठीक है, न लिखा मिल जाए, र लिखा मिल जाए, फ लिखा मिल जाए। ठीक है, न र फ। ठीक है, यानी कि ऐसा मतलब कि यम को छोड़ करके अन्य मतलब लिखा मिल जाए तो वह कौन सा हो जाएगा, अधातु हो जाएगा। अब जैसे में आप कहेंगे कि जैसे में फेरस हो गया, लोहा, तो लोहा में तो यम है ही नहीं, लेकिन कुछ इसके अपवाद है। आप लोग कुछ ट्रिक से भी याद करना होगा और कुछ वैसे ही याद करना होगा। ठीक है, तो जैसे मैं आप लोग को बता दूं, जैसे बोरान, बोरॉन। ठीक है, तो बोरॉन में अंत में क्या है, न है, तो ये क्या हो जाएगा, अधातु। ठीक है, चूँकि आप जानते हैं कि बोरॉन एक उपधातु है, इसमें धातु और अधातु दोनों का लक्षण पाया जाता है। ठीक है, तो बोरॉन क्या है, एक उपधातु है। ठीक है, कुल 7 उपधातु होते हैं। कितने उपधातु होते हैं, 7 उपधातु होते हैं। देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ,
आवर्त सारणी में 91 धातु होते हैं, ठीक है। और अधातु कितने होते हैं आवर्त सारणी में? 20, ठीक है। और उपधातु कितने होते हैं? उपधातु 7 होते हैं, ठीक है। तो आवर्त सारणी में कितने होते हैं? धातु 91 होते हैं, अधातु 20 होते हैं और उपधातु जो कि 7 होते हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने आप लोग को बता दिया। देखिए ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ये बोरोन नहीं रहेगा। अब ऐसा क्यों बोरोन नहीं रहेगा? बोरोन जो है ना, बोरोन यह एक उपधातु है, ठीक है। तो अधातु का एग्जाम्पल है क्या, इसके बारे में पहले हम जान लेते हैं। तो देखिए जैसे में नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन, तो यहाँ पर जब नाइट्रोजन लिखेंगे तो नाइट्रोजन, ठीक है। तो अगर नाइट्रोजन आप देख रहे हैं तो इसके बाहर में क्या 9 लिखा मिल रहा है, यहाँ पर देखिए 9 लिखा मिल रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा? अधातु हो जाएगा, ठीक है। तो कैसी लगी है वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को अभी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।